मेरा नाम है अभय ठाकुर एंड वेलकम टू विजडम टीवी। इस वीडियो में डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। इन केस अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना अनिवार्य है, वरना स्टोरी में मजा नहीं आएगा। क्योंकि पिछले पार्ट में तो अवेंजर्स भी मर गए। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो कुछ नहीं देखा। पिछले दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ ऊपर भी। पार्ट 3 जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा कि आंट मे ने टास्क मास्टर को डेडपूल की सुपारी दी थी, इसलिए अब टास्क मास्टर डेडपूल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे रास्ते में सुपर विलन्स और सुपर हीरोज की डेड बॉडीज मिल रही होती हैं। टास्क मास्टर कहता है डेडपूल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब वो अपने पीछे पीछे कई सारी लाशें छोड़ रहा है। मैं जहाँ से जा रहा हूँ मुझे सुपर विलन्स और हीरोज मरे पड़े दिख रहे हैं। जिंदगी में एक ना एक बार मैंने इन सब के मूव्स को कॉपी किया था, इसलिए इन्हें यूं मरा हुआ देख मुझे लग रहा है मेरे ही शरीर का एक हिस्सा मर गया हो। एक्चुअली टास्क मास्टर एक ऐसा सुपर विलन है जो एक बार किसी को फाइट करता देख ले तो उसके मूव्स को वो हूबहू कॉपी कर लेता है और इस वजह से उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। और इसलिए वो ऐसा कहता है कि इन मरे हुए विलन्स और हीरोज के मूव्स को उसने कॉपी किया था और अब उन्हें मरा हुआ देख उसे बहुत बुरा लग रहा है। आगे जाकर टास्क मास्टर को पावर पैक की कॉस्ट्यूम मिलती है क्योंकि डेडपूल ने उन्हें भी मार दिया है। यहाँ मैं बता दूं कि पावर पैक एक सुपर हीरो टीम थी जिसमें सभी बच्चे ही थे और वो सब भाई बहन थे। आगे टास्क मास्टर उस कॉस्ट्यूम को पकड़कर कहता है मैं डेडपूल को खुशी खुशी पैसे के लिए मार देता, लेकिन अब ये बात सिर्फ पैसे की नहीं रही, वो हरामजादा मरने के ही लायक है। इस बात में अब कोई शक नहीं। अब असल सवाल ये है कि आखिर वो है कहाँ। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखती है और प्रोफेसर एक्स को डेडपूल ने वहाँ बांध रखा होता है। डेडपूल कहता है प्रोफेसर अबे टकले उठ भी जा, मुझे अभी तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। तू चैन की नींद सो लेना, जब मैं तुम्हें मार दूंगा उसके बाद। और ऐसा होने के लिए तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि अगर तू अभी मर गया तो शो का बेस्ट पार्ट मिस कर देगा। और यहाँ ढेर सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं जिससे वो बिल्डिंग में मौजूद सभी एक्समैन पर नजर रख रहा होता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं वेड ये तुम क्या कर रहे हो, बहुत से लोगों को तुम हर्ट कर चुके हो। डेडपूल कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम में से किसी को भी कुछ महसूस होता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं बेशक। डेडपूल कहता है फिर तो अब जो होगा उससे तुम्हें बहुत कुछ महसूस होने वाला है। फिर वो प्रोफेसर एक्स की टांग में चाकू घुसाकर कहता है बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल वैसे ही कहो जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। प्रोफेसर दर्द से चिल्ला रहा होता है। डेडपूल कहता है कहो जल्दी। प्रोफेसर फिर टेलीपैथी की मदद से अपने स्टूडेंट्स के माइंड से कनेक्ट होकर कहता है मुझे और मेरे सभी एक्समैन को। और बिल्डिंग में हमें साइक्लॉप्स और बाकी एक्समैन दिखते हैं। साइक्लॉप प्रोफेसर की आवाज सुनकर कहता है तुमने सुना उसकी आवाज को? ये जगह भले ही खतरनाक है लेकिन मुझे यकीन है कि बस कुछ और दरवाजे और फिर अचानक एक लाल रंग का ऑर्ब आकर साइक्लॉप्स के सर को पकड़ लेता है और वो कुछ कर पाते उससे पहले ही साइक्लॉप्स के सर से वो गोला सा चिपक जाता है। सैम कहता है ये चीज क्या है? एमा कहती है पता नहीं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि स्कॉट इस समय सांस ले भी पा रहा है या नहीं। फिर साइक्लॉप्स उस ऑर्ब को अपनी आंखों की लेजर से तोड़ने की कोशिश करता है और ऐसा करने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो चारों मर जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज को उन मॉनिटर्स में देखकर प्रोफेसर कहता है हे ईश्वर, स्कॉट, एमा, सैम। डेडपूल कहता है वो आखिरी वाली पिक्सी है, इन केस तुम नाम भूल गए हो तो। मुझे कभी पल्ले ही नहीं पड़ा तुम अपनी टीम के मेंबर्स को बढ़ाते क्यों जा रहे हो। फिर वो रिमोट का बटन दबाकर कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे बाकी के स्टूडेंट्स का क्या हाल है। फिर हमें दिखता है कोलोसस, गैम्बिट और रोग एक जगह फंसे हुए हैं जहाँ दीवारें उनकी तरफ आकर उन्हें कुचलने ही वाली हैं। रोग कहती है किसी ने इस पूरी जगह में जाल बिछा रखे हैं। गैम्बिट कहता है हमने इससे भी बुरी स्थितियों का सामना किया है और मुझे भरोसा है कोलोसस इन दीवारों को रोक सकता है। लेकिन तभी उन्हें जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो सब मारे जाते हैं। डेडपूल ये देखकर कहता है लगता है मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट तो अब मुझे नहीं मिलने वाला। और क्या तुम जानते भी हो इलेक्ट्रिक शॉक से मरे हुए म्यूटेंट्स की बदबू को वहाँ से हटाना कितना मुश्किल होगा। प्रोफेसर कहते हैं डेडपूल प्लीज। तभी डेडपूल के अंदर की आवाज कहती है वो अब बात करना चाहता है। तुम जानते हो उसे तुम्हारे दिमाग में घुसने में कितनी तकलीफ होती है, वो इस उम्मीद में है कि वो तुम्हारे दिमाग से जुड़ सके, उसे ऐसा करने दो। फिर डेडपूल प्रोफेसर से कहता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ देखो मैं समझ गया कि सबको ये लग रहा था कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, बस इसलिए क्योंकि मेरा दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग था। प्रोफेसर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। डेडपूल कहता है ऐसा ही है, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जिस नजरिए से मैं इस दुनिया को देखता हूँ ये दुनिया वैसी ही है। वो कहते हैं ना तुम्हारा मन कभी कभी अपने आप ही तुम्हारी
अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ लेता है, बस तुम्हें पता नहीं चलता। मेरा मन भी मुझे पिछले कई सालों से ये बात समझा रहा था, बस मैं वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं था तब तक जब तक साइको मैन ने मेरे दिमाग का बाजी पाव नहीं कर दिया, और इस बात के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए थैंक यू। फिर वो प्रोफेसर की तरफ देखकर कहता है, क्या होगा अगर मैं फोर्थ वॉल तोड़ दूं? ये फोर्थ वॉल ही है जो हम सबको आज तक तोड़ती आई है, कुचलती आई है तब तक जब तक हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं बता दूं कि फोर्थ वॉल को तोड़ने का मतलब है कि जब कैरेक्टर अपनी दुनिया से बाहर निकलकर ऑडियंस से बात करने लग पड़ता है, और ऐसा हम डेडपूल की मूवीज में बहुत बार देख चुके हैं। Oh, hello. फिर प्रोफेसर कहता है, अब मैं तुम्हें किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं अब तुम्हारे दिमाग को हमेशा के लिए शट डाउन करने लगा हूँ। डेडपूल मुस्कुराते हुए प्रोफेसर की तरफ देखता है और प्रोफेसर कहता है, ओह मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। और प्रोफेसर की नाक से खून बहने लगता है और उसने डेडपूल के दिमाग में कुछ ऐसा देखा जिससे वो मर जाता है। फिर डेडपूल कहता है, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा देखने में जो कुछ भी मेरे दिमाग में है? हाँ, क्या तुमसे सच्चाई देखी नहीं गई? ओह, ब्रेन डेथ। सच्चाई या तो तुम्हें आजाद कर देगी या फिर मुक्ति दिला देगी। फिर डेडपूल रिमोट पकड़े हुए कहता है, देखते हैं बाकी एक्समैन क्या कर रहे हैं, और हमें दिखता है कि मैग्नीटो एसिड में जलकर मर गया है। और फिर हमें किटी प्राइड दिखती है जिसे डेडपूल ने एक टेसरेक्ट शेप के शीशे में कैद कर दिया होता है। प्राइड जैसे ही शीशे के बाहर जाने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उस शीशे के बाहर भी टेसरेक्ट शेप में शीशा है जो गोल गोल घूम रहा है, इसी वजह से वो वहीं पर फंसी रह जाती है। डेडपूल कहता है, जिंदगी भर की कैद भी मरने के बराबर ही होती है। फिर डेडपूल को स्क्रीन पर वुल्वरीन दिखता है और वो कहता है, एक मिनट, मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया। लगता है जब तुम्हें कुछ सही करना होता है तो उस काम को बार बार करना पड़ता है। फिर वुल्वरीन अंदर के कमरे में जाता है जहां उसे आर्केड दिखता है। वुल्वरीन कहता है, ओह तो तुम भी डेडपूल के साथ काम कर रहे हो। आर्केड रोते हुए वुल्वरीन से कहता है, मैंने बहुत खतरनाक मर्डर वर्ल्ड्स बनाए हैं, लेकिन ये आदमी बिल्कुल पागल है, ये मुझसे जो बनवाना चाहता है मैं वो नहीं बना सकता। आर्केड एक्चुअली में एक सुपर विलन है जो जाल बनाकर लोगों को उसमें फंसाने में माहिर है। वुल्वरीन उससे कहता है, आर्केड जब भी तुमसे मुलाकात हुई है या तो तुम मुझे या मेरे किसी दोस्त की जान के पीछे पड़े होते हो, इसलिए ये भूल जाओ कि मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आजाद जरूर करूंगा। और फिर वो आर्केड को मार देता है। फिर वुल्वरीन को कोई अजीब सी स्मेल आती है। वो उस स्मेल का पीछा करते हुए दूसरे रूम में जाता है और वहाँ उसे दिखता है कि उसके बच्चे X-23 और डाकेन जख्मी हालत में लटके हुए हैं और उनके चारों तरफ आग ही आग होती है। फिर डेडपूल कहता है, बहुत बुरा हुआ, वैसे ये कंप्यूटर X-23 और डेकन को मॉनिटर कर रहा है। जैसे ये दोनों रीजनरेट होने लगते हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उन पर फ्लेम थ्रोअर से हमला कर देता है। और वैसे भी जिंदा चारा तो हमेशा काम करता है, अगर हम शिकारियों की भाषा में बात कर रहे हैं तो। वुल्वरीन जोर से चिल्लाकर डेडपूल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम कोई शिकारी नहीं हो। डेडपूल बचते हुए कहता है, सच में? जरा मेरी तरफ देखो तो, मैं बिल्कुल एक माउंटेन मैन नहीं, एक सैमुराई माउंटेन मैन जैसा लग रहा हूँ। वुल्वरीन कहता है, सिर्फ तलवार होने से तुम समुराई नहीं बन जाते। फिर डेडपूल तलवार वुल्वरीन के शरीर में घुसाते हुए कहता है, ये तलवार तो कार्बोनेडियम से बनी हुई है जो कि तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को काम नहीं करने देगी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम फिर से वापस आ ही जाओगे। पता है तुम्हारा यूं बार बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आने का कारण तुम्हारा हीलिंग फैक्टर नहीं है, उसका कारण है तुम्हारी पॉपुलैरिटी। लेकिन अब जो मैं करूंगा उसके बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी तुम्हें फिर से जिंदा नहीं कर पाएगी। और वो वुल्वरीन की गर्दन काटकर शरीर से अलग कर देता है। फिर हम फिर से टास्क मास्टर की आवाज सुनते हैं। वो 177 ए ब्लिकर स्ट्रीट यानी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के घर पर पहुंचा होता है। वो वहां अंदर घुसता है तो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग की डेड बॉडी दिखती है और वहां सारा सामान गिरा पड़ा होता है। टास्क मास्टर कहता है, पूरी लाइब्रेरी बिखरी पड़ी है। डेडपूल यहाँ सिर्फ स्ट्रेंज को मारने नहीं आया था, बल्कि वो कुछ और ढूंढ रहा था। फिर वो किताब उठाकर कहता है, वेट, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की बुक द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में डेडपूल के खून से एक साइन बना हुआ होता है। इसका मतलब अब सभी रियलिटीज खतरे में हैं। टास्क मास्टर बहुत घबराते हुए कहता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड यहीं पर ये पार्ट 3 खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट जो कि इस कॉमिक का लास्ट पार्ट है वो नेक्स्ट संडे सुबह 9 बजे मिल जाएगा इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me.